तो आप लोग विकास दुबे को कैसे जानते थे? अमर करता क्या था? ये हुआ कि ठेकेदारी करते। विकास के साथ? नहीं, ठेकेदारी करते। अच्छा, वैसे ही। अमर का कोई पहले क्रिमिनल केस था, कोई अपराध मुकदमे थे उस पे नहीं थे अमर पे? हमारा तो रिश्ता शुरू होते ही खत्म हो गया ना। हाँ सही बात है। हम आगे तो पहुंच ही नहीं पाए कि इनके घर की स्थिति क्या है, ये लोग क्या करते हैं। हमको मालूम हुआ लड़का देखने में सही लगा। जो ये जब जिस दिन खुशी गिरफ्तार हुई थी तब उसके 24 घंटे बाद पुलिस ने ये बयान भी दिया था ना कि हम छोड़ रहे हैं। जी। खुशी की उम्र कितनी थी उस समय? उसमें 16 साल कुछ। बस। ओहो। तो पैरवी करने के लिए जितनी नेता लोग बयान देते थे, प्रियंका गांधी ने बयान दिया, संजय सिंह ने दिया, बाकी पार्टियों ने दिया, इसमें से किसी ने मदद की आपकी? जी भैया, मदद की। किसी ने आपकी आर्थिक मदद करी? आर्थिक मदद भैया थोड़ी बहुत हमारे वही राजेंद्र की पार्टी में। आप लोग जब जेल में जाते थे तो उससे मिले देते थे आराम से? 6 महीने मुलाकात नहीं, मिन्नतें उनसे करते थे कि एक बार दूर से आप दिखा दो, हम बात नहीं करेंगे। डर भी लगता होगा आपको लेके तो? जब मिलते थे बस यही कहती थी, मम्मी हमको घर ले जाओ। जो 4 दिन थे जब पुलिस ने उसको हिरासत में रखा और उसके बाद जब जेल भेजा, इन 4 दिनों में पुलिस ने उसको टॉर्चर किया, परेशान किया, ऐसी कभी कोई बात उसने बताई? नहीं, ऐसे भैया कुछ नहीं बताती, कहते हमें बस हमसे कुछ मत पूछो। खुशी के जो सास ससुर थे, जो अमर के माता पिता थे, आपके संग उनकी जमानत की अर्जी नहीं लगी? आपका कहना ये है कि पहले एक बार उसको गिरफ्तार कर लिया, फिर उसको बचाने के लिए तरह तरह की कहानियां बनाते रहे। तो लेकिन ये कहानियां ये आज भी चल रही हैं, ये आज भी परेशान किया जा रहा है, आज भी ऐसे कैमरे लगा दिए गए, सरकार जमानत का विरोध कर रही है, ये क्यों कर रही है? क्या सोचती है बच्ची के जीवन, दूसरी उसका विवाह या उसको एस्टेब्लिशमेंट कैसे हो उसकी, क्या उसके लिए क्या सपने हैं, क्या करेंगी आप उसका? एक उसका वीडियो वायरल हुआ था जेल में, वो डांस करते हुए, डांस अच्छा करती है? डांस तो अच्छा करती है मगर वो डांस नहीं कर रही थी, उसके यहाँ बता रही थी कि कैंप आया था। तो अब ये जो मुकदमे चलेंगे, लंबा मुकदमा चलेगा, कानूनी कार्रवाई चलेगी, इसको सामना आप कैसे करेंगी? सब भैया आप लोग साथ हैं। अच्छा, ये लव मैरिज थी अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज। ये अमर को कोई जानती पहचानती? नहीं भैया, तो हम भरे घर में बैठेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे होता आपसे। है। तो रिश्ता आया कैसे था ये? रिश्ता हमारे यहाँ पेंटिंग का काम करते हैं ना हमारे हस्बैंड जी। अच्छा। तो कोई गाड़ी वाले ने बताया था कि बिकरू बिठूर चले जाओ, तो हम लोग बिठूर न जाके बिकरू चले गए। ओहो। तो जाना था बिठूर और पहुंच गए बिकरू। हाँ, तो बिकरू में दाया बिठूर में ऐसा था, सब लोग घर वालों से राय लिए तो पहले वहाँ सब गंगा पुत्री हैं। तो ये हुआ कि बिकरू में अपनी जाति के लोग, तो बिकरू जाने का नहीं था, पहले जान रहे थे आप लोग? हाँ, बिठूर जा रहे थे। केवल ये हुआ कि गंगा पार के हाँ, गंगा पुत्री है, होनी होती है ना। तो फिर वो ये लड़का पता वहाँ बिकरू के लोगों ने बताया लड़का ये? नहीं भैया ने ही बताया, वो पंडित जी ने बताया, विकास दुबे जी। विकास दुबे ने? तो आप लोग विकास दुबे को कैसे जानते थे? उसने नहीं बताया तो हम लोग पूछ के पहुंच गए गाँव। नहीं मतलब जैसे आपको किसी ने बताया कि पेंटिंग वाले काम ने कि वहाँ पे बिठूर के आसपास ब्राह्मण परिवार हैं। जी जी। तो फिर आप लोग बिकरू पहुँचे? जी। तो बिकरू में सबसे पहले इसी क्या पहुँचे? पंडित? हाँ, हम उन्हीं के घर गए, उन्हीं के घर। जान पहचान कोई नहीं थी? कोई नहीं जान पहचान, कोई भी। लोगों ने कहा भाई ब्राह्मण परिवार बड़ा जी जी। उनके यहाँ तो सीसीटीवी कैमरा लगा था, अगर हम लोग को जान पहचान होती तो कभी कदार आते जाते कुछ तो होता। हाँ सही बात है। तो आप लोग पहुँचे और उसने कह दिया कि लड़का अच्छा है? हाँ, लड़का अच्छा। उन्हीं के गांव का था? उन्हीं के गांव। और कितनी दूर रहा उसके घर का, विकास का और उसका घर का? अब हम तो शादी में ही भैया गए थे रात में अमर के घर, जैसे यहाँ से ये नीम जो चौराहे की पास। अच्छा, बिल्कुल पास में। अमर करता क्या था? ये हुआ कि ठेकेदारी करते। विकास के साथ ही? नहीं, ठेकेदारी करते। अच्छा, वैसे ठेकेदारी करता है। अच्छा। तो कितने दिन शादी तय होने में और शादी में कितना दिन लगा? 15 दिन मात्र। सिर्फ 15 दिन? 15 दिन से कम हुई है, ज्यादा नहीं होगी। और जिस दिन शादी हुई उसके दूसरे तीसरे दिन इकट्ठा हो गए? सिर्फ 2 रात नहीं पाई खुशी वहाँ पे? और पहले से कोई अमर की जान पहचान नहीं, कोई मुलाकात? कोई भी मुलाकात नहीं, कोई जान पहचान।
और पुलिस ने जो गिरफ्तार किया वो किस दिन गिरफ्तार किया? अमर के एनकाउंटर से पहले या बाद में? नहीं, पहले गिरफ्तार कर दिया। मतलब घटना के अगले दिन ही गिरफ्तार कर दिया? हाँ, 2 दिन बाद। घटना के 2 दिन बाद गिरफ्तार किया। हाँ। और इनके गिरफ्तार होने के बाद अमर का एनकाउंटर हुआ? जी। अमर का कोई पहले क्रिमिनल केस था, कोई आपराधिक मुकदमे थे उस पे? नहीं थे अमर पे। अब पता नहीं भैया, अब ये तो पुलिस वाले ही जान सकते वहाँ पे इन लोगों ने बताया होगा, तो मतलब जो मुझे याद नहीं आ रहा कि अमर का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री थी या नहीं थी। वैसे तो कुछ नहीं सुनने को मिला हमको। बस केवल विकास के गांव हमारा तो रिश्ता शुरू होते ही खत्म हो गया ना। हाँ सही बात। हम आगे तो पहुंच ही नहीं पाए कि इनके घर की स्थिति क्या है, ये लोग क्या करते हैं। हमको मालूम हुआ, लड़का देखने में सही लगा तो। हाँ, सुंदर तो था लड़का वो। इंटर तो शायद पढ़ा था ना? जी, अब शायद हाँ इंटर है। तो जो ये जब जिस दिन खुशी गिरफ्तार हुई थी तब उसके 24 घंटे बाद पुलिस ने ये बयान भी दिया था ना कि हम छोड़ रहे हैं नाबालिग। खुशी की उम्र कितनी थी उस समय? उसमें 16 साल कुछ महीने बस। जी। ओहो। और जब ये बयान दिया पुलिस ने छोड़ रहे हैं और फिर बाद में नहीं छोड़ा, इसके पीछे की कहानी क्या रही होगी? अब पता नहीं क्या रही। फिर उसके बाद में हमको ये मालूम हुआ कि अब नहीं छोड़ रही है, तो उसके ऊपर 17 धाराएं लग गई। कितनी धारा लगाई थी? 17 धाराएं। 17 धाराएं लगाई थी। एक सिम का लगा है, जो कि ये हमारा सिम यूज करती थी। आपका जो सिम है इसको? जी, इस समय मेरे पास है वो। ये सिम हमारे पास कम से कम हो गया है 18-20 साल। 20 साल से यही नंबर है? यही नंबर है। और पुलिस ने क्या कहा? कि अपनी माँ का सिम यूज करती थी, बात करती थी। मतलब शादी के पहले या शादी के पहले? तो हम ये कहते हैं कि अगर वो बात करती तो कोई हमको प्रूफ तो दिखाए। कॉल रिकॉर्ड होगा वो तो, अगर बात कर रही होगी तो कॉल रिकॉर्ड निकल सकता था। ये एफआईआर में लिखा है उन्होंने। ये पुलिस ने जो एफआईआर लिखी उसमें ये लिखा है कि बात करती थी फोन से। शायद लिखा है आपने। तो ये जो जब खुशी जेल चली गई जी, तो जो खुशी के ससुराल वाले थे, मतलब अमर के घर वाले, हाँ। उन्होंने कभी खुशी की मदद करी आके? वो भी तो जेल में। वो भी जेल में? हाँ, माँ बाप जेल में। माँ बाप जेल में नहीं? और एक छोटा भाई है। अमर कितने भाई हैं? 2 भाई थे। और दूसरा भाई छोटा है? छोटा है, वो नाबालिग। वो क्या करता है? अब वही गांव में होगा, वो कोई जानकारी करी नहीं, कभी मिलने नहीं आया फिर वो कभी। खुशी 30 महीने जेल में रही जी, लखनऊ जेल में। जी। पुलिस ने फिर आप लोगों को कभी परेशान किया किसी तरह का इस बीच में? पूछने आते थे। क्या जब नाबालिग घोषित हुई है तब फिर काफी पुलिस वाले आए। क्या पूछने आए? यही कि मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने के लिए, पूछने के लिए। फिर हमने सब बता दिया। हमने कहा आप जहाँ पढ़ती थी आप वहाँ चले जाएं। तो वहाँ के प्रबंधक वगैरह से कहा था। तो सारे कागजों में वो नाबालिग ही नहीं थी ना बाद में? भैया जी वो है नाबालिग थी। अभी भी नाबालिग जी, अब तो बालिग हो गए। 18 साल की हुई थी जी। अच्छा, वैसे चाहे हमको ना याद रहता, हमारी गली में 3 लड़कियां एक ही महीने की हैं। अच्छा जी, तीनों एक साथ पैदा? एक साथ, हाँ। मतलब 2-4 दिन का अंतर रहा। एक 10 दिन लड़की बड़ी है, एक 3 दिन इससे छोटी है। ये बीच 3 नाबालिग, 3 हाँ नेचुरली नाबालिग। पुलिस केवल एक जुनून में थी, गुस्से में थी केवल। बस गुस्सा था, हमारे लोग क्यों मार दिए। जी जी। और ये हुआ तो गलत। नहीं, गलत तो है ही, बहुत गलत हुआ। हाँ, कोई नहीं मानता उसको, तो साथ कोई नहीं मानता। जो गलत है वो गलत है। हाँ, नहीं, विकास दुबे ने जो किया उसको तो समर्थन कोई नहीं करता, लेकिन खुशी के संग में तो लोग शायद इसीलिए खड़े हुए कि हमने कई बार हम गरीब आदमी मर गए। हाँ, इस चक्कर पे हम मर गए। 2.5 साल मेरे घर के कैसे कटे हैं, ठीक बात है, ये हम जानते हैं। जिसकी एक बेटी ऐसी हो, परेशानी हो, जेल में हो, पैरवी करने के लिए जितनी नेता लोग बयान देते थे, प्रियंका गांधी ने बयान दिया, संजय सिंह ने दिया, बाकी पार्टियों ने दिया, इसमें से किसी ने मदद की आपकी? जी भैया, मदद की। संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के, हाँ। उन्होंने हमको मिलवाया विवेक तनख्वाह जी से। विवेक तनख्वाह से मिलवाया? वो संजय सिंह ने मिलवाया जी, पहले आम आदमी पार्टी पहले जी। उसके बाद में फिर कांग्रेस प्रियंका बिटिया के पास लेकर के हमको लोग गए। प्रियंका से मिली आप? हाँ, मिली। क्या कहा प्रियंका ने आपसे? कहले अम्मा आप अभी तक अकेली थी, अब आपकी 2 बेटी हैं, हम आपके साथ हैं,
हमारी पार्टी आपके साथ है। हम्म। फिर उन्होंने विवेक तनखा जी से बात की। पहले संजय सिंह ने बात कराई विवेक तनखा हाँ, से, जी, और फिर फिर प्रियंका गांधी ने जी, विवेक तनखा से बात की। अच्छा। सबसे पहले जो है तो सतीश मिश्रा जी, बहुजन समाज पार्टी के, हाँ। उन्होंने भी बहुत हमारी बातें, मुद्दे उठाए, उन्होंने भी तो बात सबसे की। पहला कौन आदमी नेता मिला था आपसे आके जाके? सबसे पहले हमारे पास तो भैया राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी आए, ब्राह्मण महासभा के। अच्छा जी। वही सबसे कानपुर के हैं? नहीं, वो लखनऊ के। अच्छा, लखनऊ से आए हो। हाँ। अच्छा। सबसे पहले वो आए। और फिर उसके बाद कौन आया? फिर वो सतीश मिश्रा जी। सतीश मिश्रा जी आए। वो यहाँ पे घर पे आए थे आपके? नहीं, वो घर पे नहीं, फोन द्वारा। फोन पे बात करी? जी, जी। अच्छा। फिर संजय सिंह? फिर संजय सिंह। तो संजय सिंह यहाँ घर पे आए या उन्होंने भी फोन पे बात की? नहीं, उनसे मिलने गए हम लखनऊ में। लखनऊ मिलने गए। तो कौन ले गया था आपको उनसे मिलवाने के लिए? वही लोकल नेता वेता मिल गए? यहाँ के एक लोग। किसी ने आपकी आर्थिक मदद करी? आर्थिक मदद भैया थोड़ी बहुत हमारी वही राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी ने की। इनमें से संजय सिंह ने, प्रियंका गांधी ने, इनमें से किसी ने मदद करी? नहीं, और तो वैसे किसी ने मदद नहीं। आर्थिक मदद किसी ने? हाँ, आर्थिक मदद। जेल में कोई मिलने गया खुशी दुबे से, कोई नेता? कोई नहीं गया। कोई मिलने नहीं गया जेल में उससे? आप लोग जब जेल में जाते थे तो उससे मिलने देते थे आराम से? 6 महीने मुलाकात नहीं हो पाई। 6 महीने तक मुलाकात नहीं हो पाई? आप जाती थी जेल में? जी। और क्या कह देते थे ये लोग? कह रहे अभी हमें आदेश नहीं मिला है मुलाकात का। तो ऐसे तो कोई नियम होता नहीं है कि 6 महीने तक आपको मुलाकात ना करने दें? तभी यहाँ नहीं थी माटी में, वहाँ थी। कहाँ? बाराबंकी में। बाराबंकी जेल में भेज दी गई थी। तो ये बाराबंकी आप लोग जाते थे तो ऐसा तो कोई नियम है नहीं कि ना मिलने दो? भैया अब हम क्या जाने, गरीब आदमी जो कहते थे रोक चले आते थे, घंटों बैठे रहते थे, बिन मिन्नतें उनसे करते थे कि एक बार दूर से आप दिखा दो, हम बात नहीं करेंगे। डर भी लगता होगा कि पुलिस इतना है ना? परेशान मत होइए बहन जी। परेशान मत होइए, हम लोग भी आपके बच्चे जैसे ही हैं। परेशान मत होइए, जो कष्ट था वो भगवान ने कदम किया ही होगा, ईश्वर ने उसको बाहर लाए होंगे। 6 महीने तक अपनी बेटी से नहीं मिल पाई? देख नहीं पाए। मिलने की तो बात है कि हम दूर से देख लेते। 6 महीने बाद मुलाकात कैसे हुई? वही मुलाकात हुई। हम गए तो जो भी परमिशन सर वकील साहब ने पास कराया हो, शिवा कांडे जी ने, फिर मुलाकात हमारी हुई। पहली बार देख के क्या बोली खुशी आपको? बोली क्या, रोई, वो भी रोई। हम जब मिलते थे बस यही कहती थी, मम्मी हमको घर ले चलो। बहुत ज्यादा सजा दे दी ना उसको। खून की उल्टियां हुई। अभी कल भी तबीयत खराब हो गई थी उसके, खून की उल्टी, अकेले लेटी थी, पता नहीं क्या हुआ, बेहोश हो गई, खून की उल्टी हो गई। क्यों, क्या जेल में कुछ समस्या थी? पता नहीं अब क्या उसके सोचने से है, क्या है ये तो नहीं बता पाएंगे भैया। अगर कल भी इस पर हम लोग परेशान हो गए, वहां पर भी उसको खून की उल्टियां बहुत हुई, बहुत ज्यादा जेल के अंदर? हाँ। जब खुशी को गिरफ्तार किया गया 2 दिन बाद और उसके बाद जब जेल भेजा गया, वो कितने दिन तक वो पुलिस के पास रही? 4 तारीख को शायद गिरफ्तार हुई और 8 को जेल भेजी गई। जो 4 दिन थे जब पुलिस ने उसको हिरासत में रखा और उसके बाद जब जेल भेजा, इन 4 दिनों में पुलिस ने उसको टॉर्चर किया, परेशान किया, ऐसी कभी कोई बात उसने बताई? नहीं, ऐसा तो भैया कुछ नहीं बताते, कहते हमें बस हमसे कुछ मत पूछो, मम्मी जो हो गया सो हो गया, आगे बस हमको अपनी पढ़ाई करनी है और कुछ बन के दिखाना है कि हम ऐसे नहीं जैसे मेरी छवि खराब की गई। पुलिस कह रही थी कि ये छत पे खड़े होके कह रही थी कि गोली चलाओ, मार दो। खुशी की जो आदतें हैं, सबसे छोटी बच्ची है आपकी, तो छोटा बच्चा लाडला होता है, कुछ बच्चे तेज होते हैं, कुछ शांत होते हैं। खुशी की आदत कैसी थी? भैया बहुत खुश दिल है। जैसा नाम था वैसी रहती थी।
डांस वांस करने में उसको उसकी बड़ी मतलब चाह थी, करती थी, कई एक अवार्ड वगैरह भी जीती, अवार्ड भी मिला। स्कूल में भाग लेती थी। उसकी इच्छा थी कि हम डांस में या डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे आगे। डॉक्टर बनना चाहती थी। कहाँ तक पढ़ाई की थी उसने? स्कूल हाई स्कूल पढ़ पाई थी, तब आप लोगों ने शादी कर दी। कर क्या दी भैया, सब किस्मत का खेल था, जो होना। विधि का विधान है ये। अब जब वो छूट के आई है, अब क्या सोचती है अपने लिए, या आप लोग क्या सोचते हैं उसके लिए, जिंदगी कैसे बीतेगी, क्या करेगी वो? भैया अभी तो एकदम दिमाग एकदम ध्वस्त है, कुछ नहीं समझ में आता है। एक तो अब हर सप्ताह सोमवार को चौबेपुर जा कर के उसको हाजिरी दिलानी है। हर हफ्ते? हर हफ्ते। यहाँ से काफ़ी दूर है, 150-200 रुपया किराया लगता है। हर हफ्ते एक 200 आदमी रुपये का। किराया जाता है। हाँ, देखिए। थाने में हाजिरी देनी होती है। अब ये अकेले सुप्रीम तो कोर्ट, भेज नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी है, जी। हर हफ्ते हाजिरी देनी होगी। कोई ना कोई साथ ही जाएगा। अब कोई ना कोई साथ जाएगा। अभी तक गई है कभी वो? एक बार हुई है। क्या कहते हैं थाने में जाके बोलो? कुछ नहीं कहे, साइन करा लिए, चलिए। ये आपके घर के आसपास कैमरे क्यों लगाए गए? भैया पता नहीं क्यों लगाए गए। ये खुशी के जमानत के बाद लगाए गए हैं या ये पहले? बाद में उसी दिन रात में, जिस दिन खुशी आई है रात में लगाए गए हैं। ये करीब वही 2-2:30 बजे के लमसम। कोई देख नहीं पाया, जब सुबह उठे तो ये हुआ कैमरा लगा। और आपने मालूम कि ये कैमरे कौन देखता है, कौन चेक करता है? ये भी नहीं मालूम। कुछ नहीं पता, ये आपको कौन करता है? पुलिस ने लगाया या किसी और ने लगाया, ये भी आपको नहीं ये पता? भी नहीं मालूम भैया। किसने लगाया ये भी नहीं पता? हाँ। आपको कोई धमकी वमकी तो नहीं आई फिर किसी तरह की? नहीं धमकी। किसी ने कोई धमकी वमकी नहीं दी? कोई बच्चा भी नहीं होगा विकास से देखे तो पूरा घर ही उजड़ गया होगा तो? वहाँ के लोग हमको जानेंगे भी क्या? हाँ। क्या लेना देना खुशी से? तो खुशी के जो सास ससुर थे, जो अमर के माता पिता थे, आपके संग उनकी जमानत की अर्जी नहीं लगी? अब पता नहीं भैया लगाए कि नहीं लगाए, क्योंकि हम संपर्क में नहीं थे। नहीं। तो उसी जेल में थे जिसमें खुशी थी, या वो अलग जेल में? पहले तो वहाँ थी, वो नाबालिग वाली में। अच्छा, खुशी पहले नाबालिग जेल में थी। फिर उसके बाद में जहाँ पे ये थी वहीं वो लोग भी थे। अच्छा, जब सुप्रीम कोर्ट में अभी बहस हो रही थी खुशी की जमानत की, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ये बड़ा विरोध कर रही थी कि खुशी को, तो वकील साहब ने क्या क्या बताया कि ये सरकार क्या कह रही थी, खुशी को लेकर क्या कह रही थी? अब इतनी बात तो वकील साहब से मेरी नहीं हो पाई। अगर अड़चनें बहुत आई, अगर जो सत्य है वो सत्य है। अच्छा, आपको व्यक्तिगत तौर से क्या लगा कि खुशी को इतना परेशान करने, जेल भेजने, इन सब के पीछे क्या कारण रहा होगा, क्यों किया होगा? अब कारण तो भाई वही लोग जान सकते हैं कि क्या कारण था, मगर ये हमको लगता है सब आनंद फानंद में हो गया। और एक झूठ के पीछे 1000 झूठ लोग बोलते हैं, एक सत्य बोल दो तो बात खत्म हो जाती है। तो आपका कहना ये है कि पहले एक बार उसको गिरफ्तार कर लिया, फिर उसको बचाने के लिए तरह तरह की कहानियां बनाते रहे। तो लेकिन ये कहानियां ये आज भी चल रही हैं, ये आज भी परेशान किया जा रहा है, आज भी ऐसे कैमरे लगा दिए गए, सरकार जमानत का विरोध कर रही है, ये क्यों कर रही है? कैमरा लगाए भैया, चाहे किसी को बैठा ले, चाहे कुछ भी करें, मगर जो सत्य है वो सत्य रहेगा, सबके सामने आएगा। हम लोग कोई ऐसे व्यक्ति तो है नहीं, ना हमारा किसी से ऐसा संबंध है कि जो हम पे उंगली उठाएंगे। एक राजनीतिक वर्ग बड़ा कहता है कि आप ब्राह्मण हैं, इस नाते से आप पे अत्याचार हुए। अब सोच क्या है कि आपको इन आरोपों में कोई सच्चाई लगती है? अब इसके बारे में हम क्या कहें भैया। आपके जो ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष जो सबसे पहले आपसे मिलने आए, उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण होने का नुकसान हुआ है आपको, या इस तरह की कोई बात उन्होंने कही? उन्होंने जो कहा होगा सोच समझ के कहा। क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने हमसे तो ऐसी कोई बात नहीं की, उन्होंने यही कहा कि दुर्भाग्य था जो ब्राह्मण हम लोग हैं और हम आपके साथ हैं। बेटी निर्दोष है, निर्दोष साबित होगी, वो आप परेशान मत होइए।
उन्होंने ये कहा कि आप ब्राह्मण हैं, अत्याचार इसलिए हुए। नहीं मतलब खुल के नहीं बोले वो ये बात, खुल के नहीं बोले, मगर अब उनकी सोच तो क्या है वही जान सकते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपसे कहा कि आप ये अत्याचार के पीछे ब्राह्मण होना एक अपराध है? नहीं, नहीं, ऐसा किसी नेता ने नहीं कहा? नहीं, प्रियंका गांधी, संजय सिंह, इन सब ने आपसे कुछ कहा? नहीं नहीं, ये सब बातें किसी ने कही, बस यही कहे कि ये नाइंसाफ हो रहा है उस बच्ची के साथ में, गलत है। क्या अब आप क्या सोचती है, बच्ची का जीवन, दूसरी उसका विवाह या उसको एस्टेब्लिशमेंट कैसे हो, उसकी क्या, उसके लिए क्या सपने हैं, अब क्या करेंगी आप इसका? हम उसको पढ़ाएंगे भैया जहाँ तक पढ़ना चाहेगी, फिर उसका भविष्य। पढ़ना चाहती है वो? हाँ पढ़ना चाहती है। अच्छा, जो अभी इसको आए हुए कितने दिन हो गए होंगे खुशी को जमानत हुए? शायद 3 या 4 ही दिन हुए होंगे ना? नहीं हो गए कई, सोमवार का एक सप्ताह के ऊपर। 1 सप्ताह हो, शनिवार को आई थी। शनिवार को आई थी। सुप्रीम कोर्ट के जमानत के आदेश के भी कई दिन लग गए उसको निकलने में। जी जी, 10 उसको कई दिन क्यों निकल गए जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जमानत दे दी जाए? तो पता नहीं भैया, कभी बैंक दौड़ के जाएं, कहें अभी यहाँ पर मुआयना कुछ होता होगा, बैंक में भी हो कि अभी नहीं हुआ, फिर थाने गए वहाँ पे भी इंक्वायरी नहीं आई, इसी सब में लगा। जब वो छूटी तो कहाँ की जेल में थी वो? माती में थी। माती में? हाँ अकबरपुर माती। आप गई थी जमानत? हाँ हम भी। कौन कौन गया था आपके घर से? हम गए थे, मेरी बेटी थी, मेरे पति थे। बाहर निकलते ही सबसे पहले खुशी ने क्या कहा आपसे? आके चिपक के रोने लगे, इतनी भीड़ थी कि कुछ कहने का समय नहीं था, पत्रकार लोग थे भैया। और जब घर पे आई, और जब अकेली हुई, तो मतलब किसी भी बेटी के लिए अकेले छोड़ा ही नहीं भैया, तब से आ गए, अकेले नहीं छोड़ते हैं। कभी सोती होती है दिन में, जैसे तबीयत उसको वैसी लगती है, प्रयास हमारा यही रहता है कि हम अपने साथ ही रखें। हाँ, तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब बेटी अकेली होती है तो माँ का आंचल ही सबका सुरक्षित होता है। तो जब वो सबसे पहले घर में आई और आपके साथ अकेली हुई, चिपक के रोई, पूछे भी हम ने, बेटा बताओ कुछ, तो कह ली मम्मी सब ठीक हो जाएगा। कैसी है, बहादुर है, हिम्मत है? हिम्मत वाली तो है भैया, हिम्मत वाली नहीं होती तो मर जाती। बीमार बहुत रही ना वो जेल में भी। एक उसका वीडियो वायरल हुआ था जेल में, वो डांस करते हुए। डांस अच्छा करती है वो? डांस तो अच्छा करती है, मगर वो डांस नहीं कर रही थी, उसके यहाँ बता रही थी कि कैंप आया था। वो जो कौन सा कैंप होता है एक्सरसाइज वगैरह का, तो एकांत में रहती होगी, तो वो बुला ले गई, कहने लगी चलो खुशी थोड़ा सा हमारे साथ में करोगी, थोड़ा मन दूसरा होगा। अब वो किस तरीके से रिलीज किया गया, वो जानबूझ के रिलीज किया गया है ना, ये करने के लिए कि खुशी जेल में बहुत मस्त है। मस्त है। तो ये सब साजिशें कर कौन रहा था? कौन कर रहा था भैया? वही, अब वहीं के लोग होंगे, और कौन होंगे? नहीं तो ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना कि जेल की चीजें कभी बाहर आती हैं। सही बात है, जेल के अंदर का वीडियो बाहर कहता है। एक जय दुबे बदनाम करने की उसकी छवि बनाई जा रही थी, बस बदनाम हो गई बिटिया हमारी। एक जय दुबे था, हम नहीं जानते, आपके हाँ पेपर में तो पढ़े, बाकी कोई मुलाकात हाँ कभी नहीं गया। उस परिवार में, विकास दुबे के परिवार में मिलने में कभी कोई आया नहीं फिर दोबारा आपके? नहीं, कभी कोई संपर्क किसी से नहीं? कोई संपर्क नहीं, कभी पहले भी ना, पहले संपर्क हो ना बाद में। बाद में तो शायद होता, क्योंकि रिश्ते जुड़ गए थे। हाँ, आने जाना होती है। बता तो रहे हैं कि रिश्ता शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया। ठीक से हम पहचान भी नहीं पाए थे कौन सास है, कौन ससुर है, कौन इनका भाई है, और कहाँ तक कि अमर को तो हमने ठीक से देखा नहीं। हाँ ठीक बात है, शादी वाले दिन सगाई वगाई होती है आप लोगों के यहाँ? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी, कोई प्रोग्राम नहीं, सिर्फ शादी, वो भी वहीं ले जा करके हमने शादी की। हमारे बच्चे की इच्छा नहीं थी, हमारी भी इच्छा नहीं थी, बच्चे मेरे कोई गए नहीं, केवल हम पति पत्नी। क्यों शादी में? क्यों नहीं पसंद था हम लोगों को कि अभी हम शादी नहीं करेंगे, 1-2 साल इंटर कर ले, अपने घर पे हम बारात बुलाएंगे, तब हम शादी करेंगे। ये कौन कहता था? हम लोगों का विचार था। तो फिर शादी की क्यों आपने? वो ऐसा हुआ कि भाई आपके पास पैसा नहीं है
तो आप हमारे यहाँ ले आए। हम यही शादी वही हुई बिकरू में। विक्रू में शादी। तो जब आप लोगों का मन नहीं था कि हम इंटर की बात करेंगे, तो देखने क्यों गए थे फिर आप लोग? भैया जब बच्चे बड़े होने लगते तो ये होता है कि 2-4 जगह देखे। जैसे बड़ी बेटी का हमने बहुत टाइम लग गया देखने सुनने में। हाँ, लड़की हाँ, होती है तो जिम्मेदारी लगने थोड़ी लगती है। सांवली थी और पढ़ी लिखी भी। मेरे बच्चे से पढ़े लिखे ग्रेजुएशन किए हैं। तो इसीलिए आप लोग। हाँ नहीं अच्छा, ये खुशी क्या बताती है अमर का? जैसे 2 दिन 48 घंटे साथ रही, अमर की आदत कैसी थी, नेचर कैसा था? 2 दिन में कितना जान पाएगी। इतनी रस्में होती हैं हिंदू समाज में। हाँ। उन रस्मों में आदमी इंसान फंसा रहता है, क्या जान पाई होगी। तो अब ये जो मुकदमे चलेंगे, लंबा मुकदमा चलेगा, कानूनी कार्रवाई चलेगी, इसको सामना आप कैसे करेंगी? सब भैया आप लोग साथ हैं। हम तो बस आप ही लोगों के भरोसे हैं। हमारे पास तो इतनी भी क्षमता नहीं थी कि हम सिसिन वाला ही यहीं का कोर्ट हम लड़ लेते। सब आप लोगों का सहयोग रहा तो हाई कोर्ट पहुंचे, हाई कोर्ट से वहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। विवेक तनखा आपके वकील थे? जी भैया। काफी अच्छे वकील है ना वो? हाँ भाई सुनते तो बढ़िया। कोई पैसा नहीं दिया उन्होंने? नहीं भैया कोई पैसा नहीं, न शिवाकांत जी ने लिया। अच्छा। न विवेक तनखा जी ने लिया। सब ने लोगों ने इन्होंने मुफ्त में। तब भी खर्चा वर्चा हुआ आपका? अब जाने आने तो भैया खर्चा। हाँ, जाने लगा खर्चा। यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज। हाँ सही, आना जाना लगातार आना जाना रहा। किसी ने आर्थिक मदद नहीं करी? आर्थिक मदद नहीं हुई। किसी ने नहीं करी। चलिए, जो ईश्वर को मंजूर होता है वो तो होता ही है। ये थी खुशी की माँ। मैं इस समय कानपुर का एक छोटा सा मोहल्ला है रतनपुर, तो बहुत मुश्किल से आया ढूंढता हुआ। इस जगह मैं बात करना चाहता था कि मैं उस माँ से बात करूं। आप सोचिए, कल्पना करिए, दिल पे हाथ रख के देखिए कि सिर्फ शादी के 48 घंटे हुए हैं और विकास दुबे की घटना हो गई। कम से कम मैं तो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं कि एक अरेंज मैरिज हो, एक लड़की दुल्हन घर पे जाए, हाथों की मेहंदी का रंग भी ना उतरे, और विकास दुबे का पुलिस से एनकाउंटर हो जाए, और वो लड़की छत पे खड़े होके जैसा पुलिस की कहानी में है वो ये कहे कि सबको मार दो मार दो। ये संभव होता ही नहीं है। 16 साल की लड़की ये सब कर ही नहीं सकती। ये आप भी समझते हैं और ये मैं भी समझता हूँ। और मेरी बात तब जब ये घटना हुई 2-2.5 साल पहले, तब मेरी खुद बात हुई थी कानपुर के बड़े पुलिस अफसरों से। उन्होंने कहा कि ये चूक हो गई, ये नाबालिग लड़की है और हम लोग इसको कल रिहा कर देंगे। अखबारों में भी छपी थी खबर। लेकिन फिर वो राजनीति का ताना बाना ऐसा बना कि मैं जिस छोटे से घर में बैठा हूँ, ये बहुत औसत घर है, छोटा सा घर है। आप इस घर को जैसे कोई बहुत बड़ा आतंकवादी का घर हो ऐसा बना दिया गया है। खंभों पे सीसीटीवी लगे हैं। कौन इनके घर में आ रहा है, कौन इनके घर में जा रहा है, ये कानपुर पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है। आप सोचिए, बड़े से बड़े अपराधी सत्ता में बैठे होते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं। किसी बड़े अपराधी के अड़ोस पड़ोस में मैंने आज तक सीसीटीवी कैमरे सड़क पे लगे नहीं देखे। लेकिन एक मासूम लड़की जिसको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी मुश्किल से जमानत मिली, वो आई है तो काफ़ी घर से काफ़ी दूर उसको हर हफ्ते थाने पे हाजिरी लगाने जाना है। इतने पैसे नहीं होते हैं, घर वाला बहुत गरीब परिवार है, ये किसी तरह पैसे इकट्ठा करते हैं, हाजिरी लगाने जाती है लड़की हर हफ्ते। एक छोटी सी लड़की, 18-19 साल की लड़की, पूरा पहाड़ जैसा जीवन है, पता नहीं कैसे जीवन बिताएगी। और इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि लड़की 48 घंटे में विधवा हो जाए। लेकिन शायद यही तकदीर है। बताइएगा कि आपको इस माँ की आवाज़ में दर्द लगा या नहीं लगा, सच लगा या नहीं लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।